नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के 23 फरवरी के अखबार की। इस अखबार में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक छपा जिसका हेडलाइन था जस्ट माइंड गेम्स, इंडियन मेंटलिस्ट्स आर बस्टिंग दी चमत्कार मिथ। बस्टिंग का हिंदी है पर्दाफाश। इस टॉपिक की ज़रूरत इसलिए पड़ी है, जो मैंने पूरे टॉपिक को पढ़ा कि अभी मध्य प्रदेश से संबंधित बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और जो चमत्कार की बातें पूरे देश में हो रही हैं और बहुत से टीवी चैनल के द्वारा भी बार बार दिखलाए जा रहे हैं उनके शो, और कुछ नेता भी उनके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ धार्मिक व्यक्ति भी इसमें आगे आए हैं और उनके पक्ष में बोल रहे हैं। खैर, ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि एक श्री करण सिंह जो दिल्ली बेस्ड म्यूजिशियन हैं, जिनका एक डिबेट में उन्होंने भाग लिया था किसी टीवी चैनल में, और उन्होंने बतलाया है कि ये सब सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, ये माइंड गेम है और ये माइंड रीडिंग है। और इन्होंने बतलाया कि 11 वर्ष की उम्र से ये शो कर रहे हैं, इनके शो देश विदेश सभी जगह हुए हैं और किसी भी शो में इन्होंने चमत्कार का दावा नहीं किया है। और उन्होंने एक अनुरोध जरूर किया है कि मैं किसी विश्वास को नहीं ठेस पहुंचाना चाहता, किसी के विश्वास को, लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। और दैवी चमत्कार का तो उन्होंने कभी भी किसी भी शो में उन्होंने दावा नहीं किया है। दूसरे किरदार हैं इस टॉपिक के बेंगलुरु बेस्ड मेंटलिस्ट श्री नरपत रमन। ये 11 वर्षों से शो करते हैं मैजिशियन के रूप में, और ये करीब 20,000 स्टूडेंट्स को वीडियो बेस्ड वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और ये जो है, इन्होंने भी कभी किसी चमत्कार का दावा नहीं किया है। यहाँ तक कि ये लोग ऐसे हैं कि जब ये शो शुरू करते हैं तो इनमें से मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि वे सीधे कह देते हैं कि अब जो आप देखने जा रहे हैं वह सत्य नहीं है, अर्थात ये सब ट्रिक प्रैक्टिस है। एक महत्वपूर्ण किरदार की चर्चा उसमें है सुहानी शाह जी की। मुझे लगता है कि शायद एक टीवी चैनल पर इनका जब कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने भी उस शो को देखा है। इन्हें मैंने जो इस टॉपिक में आया है उससे मुझे लगा नाम से कि वो गुजरात की हैं सुहानी शाह। इन्होंने भी बहुत शो किए हैं और इनका भी यही मानना है कि ये चमत्कार नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है, माइंड रीडिंग है। और इनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो अकाउंट्स हैं उनमें 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। ये तीनों व्यक्तियों की जो चर्चा है, ये अच्छे मैजिशियन हैं। अपने देश में तो किसी सरकार बहुत फेमस जादूगर हुए हैं। उनके अभी मैं समझता हूँ कि सैकड़ों शिष्य अभी भी देश विदेश में कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों ने भी देखा है उनके जूनियर लोगों के कार्यक्रम को, और मैं समझता हूँ कि ये सब जादू नहीं कि ये चमत्कार नहीं कि ये ट्रिक है, प्रैक्टिस है, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है लोगों को। और इन लोगों का भी जो संदेश है, जो टॉपिक है, उससे लगता है कि इन लोगों की भी इच्छा यही होगी कि लोग ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हो किसी भी चीज़ के, और निश्चित तौर पर बातों को समझने का वे प्रयास करें। हमारा संविधान भी कहता है कि हमें अंधविश्वास से दूर होना चाहिए और हमें विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। पूरी दुनिया अब विज्ञान पर ही सब कुछ करती है, और हमें भी अपने समाज के हित में, अपने राज्य के हित में, अपने देश के हित में विज्ञान की ओर ही उन्मुख होना चाहिए और लोगों को अंधविश्वास की बातों से, पाखंड की बातों से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय